In this church, I have only learned how to humble myself from my pride. इस कलीसिया में मैंने यही सीखा है कि किस तरह से मैं अपने घमंड से छुटकारा पाकर नम्र हो जाऊं। That's what we learn from Jesus, who existed Lord of everything, and He came down to this earth in such act of humility. और इसी बात को हम यीशु मसीह से भी सीख सकते हैं, जो सारा पृथ्वी का सारा जो परमेश्वर है, लेकिन नम्र कर कर अपने लिए हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर आया। As we heard in the conference just recently we attended, just for God to become a man is an act of humility. जैसे हमने कॉन्फ्रेंस में सुना अभी जो हुआ था कि परमेश्वर को मनुष्य बनना, इसी में एक नम्रता, कितनी बड़ी नम्रता दिखाई देती है। That's Jesus becoming man, God becoming man. वो जो है जहाँ पर यीशु मसीह जो परमेश्वर है मनुष्य बन गया। And after that he became a servant. और फिर उसके बाद वो एक दास बन गया। He told us to be servants. और फिर उसने हमें भी कहा कि तुम्हें भी दास बनना है। And as the word says, he was numbered among the transgressors. और फिर जैसे वचन बताता है कि वो पापियों के बीच में, अधर्मियों के बीच में उसे गिना गया। He was counted among the thieves and murderers. और चोरों के बीच में और खून करने वालों के बीच में उसे गिना गया। And died the worst death of his time, 2000 years ago, Roman death. और वहाँ पर जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी रोमियों के समय में, रोमियों के राज के समय में जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी, It's a terrible way to die. It's an act of humility. God had chosen the way to die. और उस समय में उस तरह का जो मृत्यु उसने अपना लिया था, बहुत ही भयानक रीति का वो मृत्यु था, और परमेश्वर ने मनुष्य होकर उस मृत्यु को भी उसने अपना लिया। Just imagine if somebody accidentally even spits on you or us, how irritated we get. और कल्पना कीजिए कि यदि किसी ने गलती से भी अपने पे थूक लिया हो तो हमें कितनी चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा। And here Jesus knew all this and he is going to suffer, and he accepted that. For whom? और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये पहले से ही जानते थे ये सब कुछ होगा, और फिर भी उसने इस बात को अपना लिया, ग्रहण किया कि उस क्लेश को उठाए। और किसके लिए लेकिन उसने ऐसा किया? If that doesn't humble us to, humble ourselves from our pride, then what can humble us? और यदि इन सब बातों को जानकर भी हम नम्र नहीं होते हैं, फिर क्या चीज है वो जो हमें नम्र और नम्र बनाएगा? I see walking with Jesus, as we sung in that song, walking in His light, walking in humility, clothing ourselves in humility. How do we apply that in our lives? और जैसे हमने उस गीत में देखा कि हम ज्योति में चले, उसी तरह से जो है नम्रता में हम चले, अपने आप को नम्रता से ढांप ले। हम किस तरह से ऐसे जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं? So whenever the Holy Spirit tells us there's roughness or pride, there's a way of talking which is not right to your husband, your wife, to your friend, your boss in office, and you don't listen to it, you're walking in pride. और कई बार जब हमारे पति के साथ या हमारे जो काम करने की जगह में हमारे मालिकों के साथ या कोई अन्य व्यक्ति के साथ हमारी जो व्यवहार है बहुत ही कठोर है, कटु भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, गुस्से से हमारा व्यवहार होता है, सही नहीं है, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा कई बार हमें बताता है, चिताता है कि ये गलत है, इस मार्ग में नहीं चलो, ऐसा नहीं करो। लेकिन यदि उस आवाज़ को सुनकर भी यदि हम उस काम को करते हैं, तब हमें घमंड है। And sometimes God gives us some work to do which we are not expecting that work to come our way. God gives us some other task or some other ministry. We might think that we might become preachers or be a ministry where everybody can see and I get some honor. But God gives us some other task to do. Maybe to just sweep the floor at home or sweep the floor in the church, or arrange the books or something like that. और कई बार परमेश्वर जो हमने नहीं सोचा होगा ऐसा भी सेवकाई परमेश्वर हमें दे देता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम प्रचारक बनेंगे या ऐसा कोई सेवकाई करेंगे जहाँ पे लोगों के सामने खड़े होकर या उनके बीच में जहाँ हम दिखाई दें, ऐसा ही सेवकाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर हमें अनदेखा जो सेवकाई जो दिखता नहीं है ऐसा भी बोल सकता है। इतना छोटी छोटी बातों में जैसे घर पे वो कह सकता है कि तुम झाड़ू मार लो या पोछा मार लो, यदि परमेश्वर वो कहता है तो वो करने से वो सेवकाई हो जाती है। So I was thinking that I'll preach in the church. I'll get some honor. I'll, in front of people and share or preach, and I'll become a great preacher. But I never imagined that I can come here early in the church and arrange things and lead the worship, songs. That's the kind of work I got in the end of the day. और पहले मैं
सोचता था कि मैं प्रचारक बनूंगा, बहुत बड़ी प्रचारक बनूंगा, जहाँ पर लोगों के सामने खड़े रहकर परमेश्वर के संदेश में से बताऊंगा, जहाँ पर लोगों का आदर मुझे मिलेगा। लेकिन उससे भी बेहतर जो है परमेश्वर के कलीसिया में पहले से ही आकर चेयर्स को रखना, बाकी की जो बातें मीटिंग के लिए तैयारी करना है, वो सारी जो बातें हैं वो भी तो परमेश्वर की सेवकाई है, और परमेश्वर ने आखिर में वही सेवकाई मुझे दी है। Like singing songs in the church, I never expected that I'll be a worship leader or I'll be one who will sing songs for the Lord, for His glory. That's the kind of work Lord has given me right now in this church, and I want to humbly accept all the work He's. जैसे कि कलीसिया में गीत गाना और परमेश्वर की जो आराधना का अगुवाई करना, उसमें भी परमेश्वर की जो कार्य है उसे करना, और इसमें ही यही जो काम है परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किया है, और उसी काम को, उसी सेवकाई को मैंने अपना लिया है। As we read in, just want to finish with this second Philippians chapter 2 verse 3, it says that do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. और जैसे फिलिपियों के दूसरे अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ भी न करो, लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Can you think about that? What does it mean to do nothing out of selfishness or pride? कुछ भी नहीं करना है घमंड से और खुद की इच्छा से। इस बारे में क्या आप सोच सकते हो कि कुछ भी जहाँ पे स्वार्थ है या खुद की बढ़ाई करने के लिए जो भी हम काम करते हैं, वैसा कोई भी काम हमें नहीं करना है। We think that whenever we do something, we think how people will accept us or how people will say out of our me. That's like opposite to this verse. We should do nothing out of selfishness or pride, self-seeking, nothing. कई बार हम सोचते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, उनका क्या अभिप्राय होगा, लोगों ने कैसे इस तरह को ग्रहण किया होगा, या उनका क्या राय होगा, कई बार हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वचन दिया है बिल्कुल उसके विपरीत कहा गया है कि ऐसे कोई भी काम को सोचकर खुद के स्वार्थ के लिए या खुद की बढ़ाई के लिए हमें कभी नहीं करना है। Later on it says that have this attitude in you which was also in Jesus, humbled himself to the point of death. He didn't regard himself as God when he was on earth. और फिर आगे में वैसा लिखा कि परमेश्वर ने ऐसा यीशु मसीह ने ऐसा एक मनसा रखा कि वो जो कुछ भी उसने किया है परमेश्वर के बढ़ाई के लिए किया है, और ऐसा ही मनसा हम में भी होना चाहिए। So yesterday we were having a Bible study in the book of Zechariah and also Romans. और कल हमारे लिए जकरिया और रोमियो में से हमारे लिए बाइबल स्टडी के लिए वचन मिले थे। And I was reading through the verses in the book of Romans chapter 8. और मैं रोमियो के 8वें अध्याय में से वचनों को पढ़ रहा था। Verse 30 to 35. और 32 से 35 तक। Not read it right now. अब नहीं पढ़ूंगा। But basically those verses, as I read it, और जैसे मैं उन वचनों को पढ़ा, the apostle Paul there, वहाँ पर जो प्रेरित पौलुस बता रहा है, was just trying to assure the children of God that God loves them. और वहाँ पर वो अपने परमेश्वर जो है अपने बच्चों को यही वो आश्वासन दे रहा था कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। That is a great lack in many Christians' lives, including mine. और आज बहुत सारे मसीही लोग जो है, जो मैं भी उसमें शामिल होता हूँ, हमें ये कमी है। Many a times, कई बार when we fall into sin, जब हम पाप में गिर जाते हैं, we get very discouraged. हम बहुत निराश हो जाते हैं। We feel that we messed up big time. और हम सोचते हैं कि हमने बुरी तरह से अपने आप को फंसा लिया है। And when that happens, और फिर जब ऐसा होता है, we don't feel like praying. और फिर हम प्रार्थना करना नहीं चाहते। All our peace goes away. हमारा शांति चला जाता है। Our joy goes away. आनंद चला जाता है। And because of that, we don't feel like going back to God again. और फिर ऐसे करने से हम फिर से परमेश्वर के पास लौटने की मनसा नहीं रखते। And as a result, we continue to sin more and more. और इसका परिणाम ये होता है कि हम और अधिक पाप में गहराई से गिर जाते हैं। And that cycle goes on. और फिर ये लगातार चक्र चलता रहता है। We keep getting discouraged. हम निराश होते हैं। Keep sinning. पाप करते रहते हैं। And all the time, we know we need to go back to God. और लगातार हमें ये ध्यान में रहता है कि हमें जरूरी है कि परमेश्वर के पास लौटना है। In our mind, we've heard many messages. हमारे मन में, हमारे विचार में हमने बहुत सारे संदेश को सुना है। In our mind, we know that God will forgive us if we go back to Him. और हमारे मन में हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर के पास लौटने से परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करेगा। But it's not really sunk into our hearts. लेकिन ये हमारे हृदय में अभी तक नहीं गया है। So that when we go there,
इसलिए जब हम जाएंगे, and we pray, जब हम प्रार्थना करेंगे, we ask for forgiveness, हम क्षमा के लिए मांगते हैं, we still feel that maybe something is not yet right with God. और हमें फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं कहाँ पर तो कुछ तो है जो परमेश्वर के साथ सही नहीं है। And the reason for that is because we are depending on our feeling. और इसका कारण यही है क्योंकि हम हमारे भावनाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। Whenever we sin and go away from God, जब भी हम पाप करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, our feelings go for a toss. हमारा जो भावना जो है वो उथल-पुथल हो जाता है। And even after you come back to God, और फिर परमेश्वर के पास वापस लौटने के बाद भी, and your fellowship is restored with God, और परमेश्वर के साथ जो संगति पुनः स्थापित होता है, the feelings may still continue to remain in that state. और वहाँ पर जो भावना जो है, आपका जो एहसास जो है अब भी उसी स्थिति पे रहेगा। It may remain like that maybe for a day or two also. और हो सकता है 1 या 2 दिन तक लगातार वैसा ही भावनाएं आएंगे। Because those emotions and feelings take time to recover. क्योंकि वो जो भावनाएं जो है सुधरने में उसमें टाइम लगता है। In a way, it's a good thing. और एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। When I was not born again, जब मैंने मसीह को नहीं अपनाया था, I could just sin मैं ऐसे ही पाप करता था and not feel anything. और उसके बारे में मुझे कोई एहसास भी नहीं होता। But ever since I became a Christian, लेकिन जब से मैंने मसीह को अपना लिया, whenever I would fall into sin, फिर उसके बाद जब भी पाप में गिरा, my whole life would become miserable. मेरा जो पूरा जीवन जो है वो वहाँ पे नरक बन जाता। Till the time I came back to God. और जब तक मैं परमेश्वर के पास लौटा नहीं तब तक। And that was always a sign for me और ये हमेशा मेरे लिए एक चिन्ह होता था that I belong to God. कि मैं परमेश्वर का हूँ। And so, this is a great lack in my own life. और ये मेरे जीवन में एक बहुत ही बड़ी घटी है। I recently heard a small message of Paul Washer. और अभी हाल ही में मैंने पॉल वॉशर के एक संदेश को सुना था। He was giving an example वो एक उदाहरण दे रहे थे। when his son was young. जब उनके बेटे छोटे थे, When Paul Washer once walked into his bedroom, और जब पॉल वॉशर अपने बेटे के रूम में गए थे, he saw his son lying on his bed. और उसने अपने बेटे को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। And the moment his son saw him, और जैसे ही उस बेटे ने अपने पिता को देखा, the son just stretched his arms like this. और उस बेटे ने ऐसे अपने हाथ को खोल दिया। He had no doubt in his heart उसके हृदय में उसको कोई संदेह नहीं था that his father will come up to him and hug him. कि उसका पिता अभी आकर गले लगाएगा। I want to have that same assurance in my life और मैं भी चाहता हूँ उसी तरह का जो आश्वासन मेरे जीवन में हो about God's love. कि परमेश्वर का प्रेम के बारे में। The reason why sin is still so attractive, the reason why sin is still so attractive, और मैं जिस कारण की वजह से पाप करता हूँ वो अभी भी मुझे आकर्षित करता है। the reason why this world is still so attractive, और ये कारण जो अभी भी संसार हमारे लिए आकर्षित लगता है, the reason why it is so difficult to give up so many things that are important to us, और हमारे लिए बहुत सारी बातें जो महत्वपूर्ण है उन सारी बातों को मसीह के लिए त्यागने के लिए अभी भी मुश्किल होता है, उसका कारण ये है, it's because we are not gripped by God's love. God's love is not sunk into our और hearts. इसका कारण यही है क्योंकि अब भी मसीह के प्रेम ने हमें विवश नहीं किया है। It's in our mind, ये हमारे मन में तो है, but not in our heart. लेकिन हमारे हृदय में उतर नहीं आया That's है, why it's not changing us. और इसीलिए हमारा अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। This is my own struggle, और ये मेरा खुद का एक संघर्ष my own है, lack, मेरे खुद में एक घटी है, and I want this to be different in my life. और मैं चाहता हूँ कि मुझ में ये एक अलगाव हो So जाए, that no matter how deeply I fall into sin, ताकि जब भी मैं कभी भी कितनी भी गहराई से पाप में क्यों न गिर जाऊं, I will not get discouraged. मैं निराश नहीं But होऊंगा, I will come back to God लेकिन मैं परमेश्वर के पास लौट आऊंगा immediately, तुरंत, ask for forgiveness, और क्षमा मांगूंगा, and then believe और फिर मैं विश्वास करूंगा that He has forgiven me, कि उसने मुझे क्षमा किया है, that He has accepted me, कि उसने मुझे ग्रहण किया है, that my fellowship with Him is restored, कि मेरी जो उसके साथ जो संगति है उसे पुनः स्थापित किया है, irrespective of how I feel. और मैं जिस तरह से महसूस करता हूँ उसके बावजूद, And it's a very difficult thing sometimes और कई बार इस बात को मानने के लिए बहुत मुश्किल होगा to tell our feelings to shut up, कि हमारे एहसास को, अपने भावनाओं को कहे कि तुम चुप रहो, to tell the devil to shut up, कि शैतान को कहे कि तुम चुप रहो, and to just believe और सिर्फ विश्वास करना that even if I have sinned for the 1000th time, कि मैंने 1000 बार क्यों ना फिर से मैंने पाप किया हो, but if I come back, लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास लौटता हूँ, God will forgive me. परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा। And this is the assurance that the Apostle Paul और यही आश्वासन को प्रेरित पौलुस is telling the believers there. वहाँ पे उस कलीसिया के विश्वासियों को देता And है, I want this to become a reality in my life. और मैं चाहता हूँ यही बात जो है मेरे जीवन में भी सच्चाई बन जाए। परमेश्वर की स्तुति हो। I'd like to turn to Romans chapter 8, और मैं रोमियो के 8वें अध्याय को पढ़ना चाहूंगा verse 1. और उसका पहला वचन। It says here, यहाँ पर ऐसा लिखा है, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं।
Verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus और उसका दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने has made me free from the law of sin and death. मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Yesterday we had a Bible study in which we were reading और कल हमारे लिए एक बाइबल स्टडी था जिसमें हमने पढ़ा Romans chapter 8 verses 31 to 38 I was reading. और रोमियो के 8 उसके 31 से 38 तक मैं पढ़ता था। It says here in verse 31, और 31 में ऐसा लिखा है, what then shall we say to these things? सो अब हम इन बातों के विषय में क्या कहें? If God is for us, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, who can be against us? तो हमारा विरोध कौन कर सकता है? Verse 33, और 33, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. और परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगा सकता है? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराता है। What touched me the most was और सबसे अधिक जो मुझे छुआ that God loves me as His child. कि परमेश्वर मुझे अपने पुत्र के समान मुझसे प्रेम करता है। When I was a sinner, when I was deep in sin, when I even before I knew the Lord, और जब मैं एक पापी था, पाप की गहराई में था, परमेश्वर को जानने से भी पहले, He sent His Son Jesus Christ to die for me on the cross. और उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो मेरे खातिर क्रूस पर मरे। If He gave me His Son Jesus Christ for me on the cross, और यदि क्रूस पर मरने के लिए उसने अपने पुत्र इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, won't He give all the other things needed for life and godliness? फिर बाकी सारे बातें जो जीवन के लिए और भक्ति के लिए जरूरत है, क्या उन बातों को वो नहीं देगा? Let us read verse 35. और फिर हम उसके 35वां वचन पढ़ेंगे। Who shall separate us from the love of Christ? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? Shall tribulation क्या क्लेश, or distress संकट, or persecution उपद्रव, or famine अकाल, or nakedness नंगाई, or peril जोखिम or sword? या तलवार? Verse 37 it says, yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. और 37वें वचन में ऐसा लिखा है कि परंतु इन सभी बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। Brothers and sisters, God loves us with an everlasting love. और भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें एक अनंतकाल के प्रेम से प्रेम करता है। We should never doubt His love in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को लेकर कभी संकोच नहीं करना है। Even when we feel down, when we feel discouraged, कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, because of our sin or because of our sickness or because of our circumstances, और हमारे पाप के वजह से, हमारी बीमारी की वजह से या हालात की वजह से, remember that God loves you. तुम हमेशा याद रखो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। And when you are discouraged, just confess to that. I believe God still loves me just as I am. और जैसे तुम निराश होते हो, फिर भी तुम कबूल करो कि जैसा भी मैं हूँ, वैसे में भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। God will never leave us nor forsake us. Once you become children of God, till the last day of our life, God will always take care of us, and if we allow Him, He'll make sure we enter heaven. और परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। हमारे आखिरी मौके तक जो है हमें संभाले रहेगा। Just like Brother Zach said in his meeting, my goal should not be to enter heaven. My goal should be to be the bride of Christ. और जिस तरह से ब्रदर जैक ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की दुल्हन बन जाएं। So God loves us, and even when we discouraged, even when we feel like quitting the Christian life, remember God loves you. He never will leave you. He will never forsake you. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई बार हमारे हालातों की वजह से हो सकता है मसीह जीवन को छोड़कर हम पीछे लौटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी याद करो कि परमेश्वर जो है तुमसे प्रेम करता है। It says somewhere in Isaiah, it says, right, can a woman forget her sucking child? और जैसे यशायाह में लिखा है, क्या है माँ अपने दूध पिलाते हुए बच्ची को वो भूल सकती है? Or have no compassion of the son of her womb? और क्या अपनी कोख में पलते हुए बच्चे को क्या उस पर वो दया नहीं करेगी? Even these may forget, yet I will never forget you. और ये भी शायद अपने बच्चों को भूल जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलेगा। So trust God, my brothers and sisters. God loves you. Always remain in His love and just obey Him. He loves you. That's why obey Him. और इसलिए हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कभी भी इस बात को भूलना नहीं। Don't obey Him because you're afraid of hell, but obey Him because He loves you. और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इसीलिए उसके आज्ञा का पालन करो, इसलिए नहीं कि हम नर्क से डरते हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे दिल में एक बोझ है, वो बातों को मैं शेयर कर रहा हूँ। I have a burden in my heart, and that is what I would like to share. मत्ती चैप्टर 7, Matthew chapter 7,
यीशु मसीह ने यहाँ पर कुछ बातों को बताया And Jesus Christ talks about certain things here, कि तुम दूसरे पर दोष मत लगाओ, that do not judge others. नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। If you do so, you will also be judged. और तीसरा में ऐसे लिखा है कि तू क्यों अपने भाई के आंखें के तिनकों को देखता है? And in Matthew chapter 7, 3rd verse, it says that, why do you look at the mote that is in your brother's eye, और अपने आँख के लट्टे तुझे नहीं सोचता, but you do not consider the beam that is in your own eye? और जब तेरे ही आंखों में लट्टा है तो तू अपने भाई को क्यों कर ये कह सकते हैं कि ला मैं तेरी आंखों से तिनका निकाल दूं? But how will you say to your brother, let me pull out the mote out of your eye, when behold the beam is in your own eye? और हम देखते हैं कि कितने बार हम दोष लगाते दूसरे पे, And we see that so many times we keep on judging others. बट खुद को जज करना, खुद को अपने आप को देखना हम भूल जाते हैं। And we always forget to judge ourselves, we always forget to look at the weaknesses that we have. कि हम इस चीज़ से हमको बाहर निकलना है, It is very necessary that we come out of this. क्योंकि हम देखते हैं कि ये शुरुआत जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाई तभी से शुरुआत हुआ। We see that this is the beginning of this was right from the time when Adam and Eve were created. अगर हस्बैंड और वाइफ, अगर हम सभी जन जो शादीशुदा है आपस में जब कुछ झगड़ा होता है तो क्या तुम अपने आप को पहला, हम हो सकता है हस्बैंड वाइफ की उंगली उठाता रहेगा, Especially between married people, if there's a fight between the husband and wife, it's possible that the husband may be pointing fingers at the wife, वाइफ हस्बैंड दोष लगाती रहेगी। and the wife may be blaming the husband. अगर तुम दिन बनोगे लॉर्ड, मेरा किधर, मैं किधर इस चीज़ में रॉन्ग हूँ, मैं किधर, मुझे बताओ। But if we humble ourselves and ask the Lord, God, you show to me where is it that I am wrong, परमेश्वर तुमको बताएगा। then God will show it to you. इससे हमारे अंदर एक एटीट्यूड है कि हम दूसरे का गलतियाँ बहुत जल्दी से देख लेते हैं। So this is an attitude in us that we are very quick to judge others and find other people's weaknesses and mistakes. हो सकता है सामने वाले का गलती 99% है, It is quite possible that the person opposite to you may be 99% wrong, लेकिन 1% मेरा मिस्टेक है। but that 1% mistake is definitely mine. तो हम इस चीज़ को हम देख पाते हैं, Are we able to see that 1% तो mistake? हमको चाहिए कि परमेश्वर को बोलना, हमको प्रार्थना करना है कि लॉर्ड मुझे स्पिरिट दे कि मैं खुद अपने आप को जज करूं। So even if it is that 1% mistake, it is necessary that we cry out to the Lord and have that spirit where we say, God, deliver me from this. हम यहाँ पर देखते हैं वचन में कि एक छोटा सा जो तिनका है बहुत छोटा है, And we see in that verse that that mote is a very small speck. और जो लट्टा है, जो लॉग बोलते हैं, काफी बड़ा है। And the beam is quite huge, it's a big log. लोग हम दूसरे को देख रहे हैं, छोटा सा चीज देख रहे हैं उसके अंदर। When we look at others' mistakes, we're looking at a small mistake. हो सकता है छोटा सा कुछ चीज है, उसने गलती किया, हम उसको दोष लग रहे हैं, ये भाई ऐसे ही है। And it's possible that the person may have done a very minor, small mistake, but we blow it out. हो सकता है इस तरह दोष लग रहे हैं कि ये भाई हमेशा चर्च में लेट आते हैं। And we probably blame or we probably judge, saying that this brother always comes late. एक ही चीज का बात को लेकर, And always we keep talking about that one point. और लेकिन हम खुद को हम नहीं देख रहे कि मेरे अंदर वो काफी सारा जो इतना बड़ा यीशु मसीह बताया, यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाह रहे कि तुम दूसरे के छोटे चीज को देखकर दोष लगाते हो, लेकिन तुम्हारे खुद के अंदर इतना सारा जो गंदगी के पड़ा हुआ देख रहे हो। And this is what Jesus Christ is telling us, that you keep on looking at the small, minor issues of other people, but the big issues that you have within yourself, you are not looking at that. एक चीज मैंने देखा है, And I have always seen this. जब हम अपने आप को जज करेंगे तो परमेश्वर हमको खुद अपने गलती को दिखाएगा। That when we judge our own selves, that God is a loving God who will show our weaknesses to us. हमको अपने आप को, हमारा गलती को देखना है कि हमने किधर गलती किया। हो सकता है सामने वाला 99% गलत है, लॉर्ड किधर तो किधर शायद मैं गलत हूँ। And we have to keep looking at our mistakes, our wrongs. It's possible the opposite person may be 99% wrong, but we have to look at that 1% mistake or sin or wrong that we are doing. John chapter 8 में, Book of John chapter 8. यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास, जो व्यभिचार स्त्री जो पकड़ी गई है, यीशु मसीह के पास लेके आता है। And here we see that the woman who was caught in the act of adultery is being brought to Jesus Christ. सभी जन उस पर दोष लगा रहे कि, And everyone who was present there was blaming that girl.
कि इसने इस स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। That this girl has been caught in the act, this woman has been caught in the act of adultery. हर एक जन जो भी वहाँ पर खड़े थे Every person, whoever was present there, और इवन पत्थर लेके खड़े थे कि हम इसको मार डालें। and they were also standing with stones that they would stone her to death. और सिर्फ यीशु मसीह था जो उस पर दोष लगा सकता है, पर उसने हम वचन में पढ़े कि उसने दोष नहीं लगा, उसने छोड़ दिया। In that entire multitude, there was only one person who could judge her, and that was Jesus Christ. But despite that, he did not judge her, but then he forgives her. यीशु मसीह ने बोला कि पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया है। And Jesus Christ says that the person who has never sinned, he alone will first take the stone and throw on her. सो जो यीशु मसीह बता रहे कि तुम पहले अपना गंदगी साफ करो, ये स्त्री पे हिम्मत है तो फिर मतलब स्त्री पे दोष लगाओ के बाद। And there Jesus Christ, what he's trying to convey is that first you look at yourself, wash yourself, and then if you still have the guts, you take the stone and hit at her. यीशु मसीह चाहे तो दोष लगा, सब जन चला गया वहाँ पर, सब जन एक पत्थर छोड़ के चले गए, बट यीशु मसीह चाहे तो दोष लगा था तो दोष नहीं लगा। उसने बोला किसी ने दोष नहीं लगा तो मैं भी दोष नहीं लगा था तुम पे। And there everybody threw the stones down, they dropped it down, and then they went away from there. Jesus could have still judged that lady, but then he walks up to her and says, when they have not judged, I will also not judge, go your way. अरे बहुत ज़रूरी है हमको क्रिश्चियन लाइफ में अगर हमको ग्रोथ करना है अपने आप को जज करना। And it is very important that if we want to grow in our Christian lives, we have to learn to judge our own selves. एक चीज़ मैंने देखा कि जब हम अपने आप को ये डिसीजन लेते हैं कि लॉर्ड मैं किसी को जज नहीं करेगा, मैं खुद अपना जज करेगा अपने खुद का। And it is very important to take a decision and decide that I will never judge others and I will always judge my own self. तुम्हारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होएगा। And when we take a decision like that, we definitely grow in our spiritual एक life. ब्लेसिंग तुम्हारा लाइफ में तुमको देखने मिलेगा। And when you do that, you will definitely see a blessing in your परमेश्वर life. तुम्हारा रॉन्ग मोटिव, रॉन्ग एटीट्यूड सब तुमको दिखाएगा। And God will start showing your wrong attitudes, your wrong motives to you. एक बार ऐसे ऑफिस में था मैं, And I was like that in the office once. शायद इस चीज़ को बताया था कि एक स्त्री को कुछ चीज़ में वो लोग ने देखे थे तो कुछ लेटर बनाकर उसको दूसरे शॉप में ट्रांसफ़र करने का ये किया था। सभी वर्कर मिलकर एक लेटर बनाया, साइन किया सभी ने। And some situation like this when there was this lady who was expected to draft a letter and she was supposed to be transferred from one place to the other. और सभी वर्कर लोग साइन किए कि इस लड़की को, इस स्त्री को ट्रांसफर करो करके, यहाँ पर हमारे बीच में नहीं चाहिए करके। So all the workers took a decision that they did not want that lady staff to be working with them, so they drafted a letter and everybody signed with the decision that she should be transferred away from that place to another place. मेरा टर्न आया कि साइन करने के लिए। And when it was my turn to now sign that letter, परमेश्वर ने बोला साइन मत करो। then God spoke to me and told me to not sign the letter. और मैंने उस टाइम पे नहीं किया। And I did not sign it. मैं सोचा कि क्यों ऐसा हुआ। And I was thinking, why did it happen so? परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर कितना सारा पाप है तो उस पर तू क्यों पत्थर मारा। एक साइन करने एक पत्थर मारा जैसा है। So God revealed to me that you first look at the weaknesses and sin that you have within you. Why are you stoning that woman? Putting that sign on that paper is similar to taking the stone and throwing at इसलिए her. मेरे प्रिय भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जज करें। Therefore, my brothers and sisters, it's very important that we learn to first judge our Praise ourselves. परमेश्वर की स्तुति हो। This week we had a brother given us this verse of Zechariah 3. और इस हफ्ते में भाई ने हमें ज़करिया 3 अध्याय में से वचन को स्मरण करने के लिए दिया था। And Romans 8. और रोमियो का 8। This is what the Lord spoke to me. और यही बात है जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की। If I share it with you, if it encourages you, I thank the Lord. और ये मैं बात तुमसे शेयर करता हूँ और यदि तुम्हें प्रोत्साहित करता है तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। When I read it, I found Joshua. और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने यहोशू को देखा। Joshua was a high priest. यहोशू महायाजक था। And yet the Satan he had so many things to tell about Joshua to God. लेकिन वो महायाजक होने के बावजूद भी शैतान के पास उसके विरोध में परमेश्वर से बताने के लिए बहुत सारी बातें थी। And we are sinners, big sinners. और हम तो पापी हैं, बड़े पापी हैं। The Satan has much more things to tell God about us. और इसकी तुलना में शैतान के पास हमारे बारे में, हमारे कमी घटियों को बताने के लिए बहुत और अधिक बातें हैं। When we are born again, जब हम नया जन्म पा लेते हैं, even then we sin. तब भी हम पाप कर सकते हैं। The Satan reminds us about all our past. और शैतान हमें हमारे बीते हुए दिनों में सारे पाप जो हमने किए थे उसको याद दिलाता है। Through our family,
हमारे परिवार के जरिए through से, our friends, हमारे मित्रों के जरिए से, through the place where we work, और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के लोगों के जरिए से, because these people know us from before क्योंकि ये लोग हैं वो जो हमें पहले से जानते हैं, and they can't believe it, like what is wrong, what has happened with this guy. और फिर वो अब विश्वास नहीं कर पाते कि अभी इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। So when we tell the people who we know about Jesus, और इसलिए जब हम लोगों जिन्हें हम जानते हैं उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, they close their ears. तो हम अपने कान को वो बंद कर देते हैं। They say that this guy was such a big sinner and he's telling us now about Jesus. और फिर वो कहने लगते हैं कि ये व्यक्ति जो हम जानते हैं इसको पहले से कितना बड़ा पापी था, अब आकर ये यीशु मसीह के बारे में हमें बता रहा है। And the more we try to go towards the Lord, और हम जितना और कोशिश करते हैं परमेश्वर के और करीब आना, the Satan still keeps on telling us things. और फिर वहाँ पर शैतान लगातार बार-बार हमें ये बात बताते रहता है। But here God rebukes Satan. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को भुड़का। He says, I reject your accusations against Joshua. और फिर वो कहता है कि तुमने जो सारे दोष लगाए हैं यहोशू के बारे में उसे मैं नकारता हूँ। I show mercy on Joshua. मैं यहोशू के ऊपर दया दिखाता हूँ। He takes out all his filthy rags और उसके सारे मैले कपड़ों को उतार देता है and gives him new clothes. और उसे सुंदर वस्त्र पहना देता है। And the same way with us believers, और इसी तरह हमारे साथ भी होता है विश्वासियों, when we change, when we are born again, जब हम नया जन्म पा लेते हैं, हम बदल जाते हैं, the Lord is doing the same thing. और परमेश्वर इसी तरह हमारे साथ भी करता है। He takes away the filthy rags, all our sins, all of our past, He takes it out. और हमारे सारे मैले चितड़ों को निकालता है, हमारे पास हमें बीते हुए पापों को, गलतियों को निकाल देता है, And He clothes us with His love. और फिर हमें अपने प्रेम से वो ढक देता है। But He says something लेकिन वो कुछ वहाँ पर कहता है, in Zechariah 3:7. और ज़करिया के 3:7 में The Lord of hosts declares, if you will follow the path I set for you and do all I tell you to, then I will put you in charge of my temple to keep it holy, and I will let you walk in and out of my presence with these angels. ज़करिया 3:7 सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। So when we are born again, इसलिए जब हम नया जन्म पा लेते हैं, we have to do certain things which the Lord commands. इसलिए हमें जो कुछ भी परमेश्वर हमें आज्ञा देता है उसी को करना है। He says, follow the paths I set for you. और वो कहता है कि जो मार्गों को मैंने तुम्हारे सामने रखा है उसी पर चलो। Do all I tell you. जो कुछ मैं तुम्हें कहता हूँ उसे तुम करो। It might be so many things a burden for us. और ये सारे इतने सारे बात होने की वजह से हमारे शायद एक बोझ के समान हो He सकता might tell है। us to give up so many things. वो हो सकता है उसने हमें बहुत सारी बातों को त्याग देने के लिए कहा। That is why He says, do what I tell you. और इसलिए वो कहता है कि जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ उसे तुम करो। Then we will continue in His footsteps. और ऐसे करने से हम उसके पद चिन्हों पर आगे बढ़ सकते हैं। And same in Romans 8, और इसी को हम रोमियो के 8 में देखते हैं, in 8:29. और 8:29 में, From the very beginning, God decided that those who come to Him and all He knew who should become like His Son, so that His Son would be the first with many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। So as believers, don't think that we have done something, that is why we have got a good church. और ऐसे विश्वासी होने के नाते ये नहीं सोचना कि हाँ मैंने कुछ भला काम किया होगा इसीलिए मुझे एक अच्छा ऐसा कलीसिया मिला है। It is written here, in the beginning God knew. और ऐसा लिखा है यहाँ पे कि पहले से परमेश्वर ने जान लिया है। So by becoming believers, by becoming born again Christians, you are not doing a favor for anybody. और इसलिए तुम एक विश्वासी होकर या नया जन्म पाकर परमेश्वर या किसी और पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हो। But He knew from the beginning that He is going to choose you. लेकिन परमेश्वर खुद पहले से ही जानता था कि वो तुम्हें चुन लिया है। After choosing you, और तुम्हें चुनने के बाद, in 8:34, और उसके 34वें वचन में, Romans 8:34, रोमियो के 8:34 में, He says, who will condemn us? Who then will condemn us? Will Christ? No. For He is the one who died for us and came back to life again for us, and is sitting at the place of the highest honor next to God, pleading for us there in heaven. और फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा है, और अब जो है परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी कर रहा है।
He knows after choosing us, we will still have difficulty in walking the path of God. और वो जानता है कि हम परमेश्वर को चुन लेने के बाद भी, और या उसने हमें चुन लेने के बाद भी जो मार्ग उसने रखा है उसमें चलने में हमें परेशानी होगी। But we have Jesus. लेकिन हमारे पास यीशु है। He is pleading for each one of us. वो हमें से हर एक व्यक्ति के लिए वो बराबर लगातार मध्यस्थी कर रहा है। Every moment we know God is talking to us. When we falter to take that decision, He is still pleading for us. और कई बार जो सही निर्णय लेने की समय आती है, हम वहाँ पे चूक जाते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर लगातार यीशु से हमारे निवेदन करते रहता है। Don't forget that we have Jesus pleading for us. और इस बात को कभी भूलना नहीं कि हमारे पास यीशु मसीह हमारे लिए एक वकील होकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। And He gives us in 8:26, in Romans 8:26. और रोमियो के 8:26 में, And in the same way, by our faith, the Holy Spirit helps us with our daily problems and in our praying. For we don't even know what we should pray for, nor how to pray as we should, but the Holy Spirit prays for us. रोमियो के 8:26 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। And the Father who knows all hearts knows of course what the Spirit is saying as He pleads for us in harmony with God's own will. और मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा किस मनसा से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। I just have a small advice. Just keep on reading the Bible. Whenever you are sad, whenever you feel down, whenever you are happy, just go back to the Bible. The Lord will show you what He wants to tell you. और मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सलाह ये दूंगा कि लगातार परमेश्वर के वचन को पवित्र शास्त्र में से पढ़ते रहो। जब तुम दुखी होगे या निराश होगे या खुश होगे, जो जैसा तुम्हारा परिस्थिति होगा, परमेश्वर के वचन में से पढ़ना है। Don't waste your time on the TV shows, on gossiping, on reading the newspaper. Don't waste your time. Anytime you have that extra time, put in the Bible. Then you know the Lord is speaking to you. और तुम्हारे समय को व्यर्थ यहाँ वहाँ नहीं गवाना, टीवी को देखने में, इधर उधर की बातों को करने में, ऐसे तुम्हारे समय को व्यर्थ नहीं करना। लेकिन जब भी तुम्हें लगे परमेश्वर के वचन को जाकर तुम देखो, परमेश्वर तुमसे बातें करेगा। He says, I will make you in charge of all these things. और फिर वो कहता है कि जो सारी बातों को मैंने तुम्हें सौंप दिया है, उस पर तुम्हें मैं राज करने दूंगा। But if you don't know about these things, you cannot do anything. लेकिन यदि तुम जो चीजें परमेश्वर हमें दी है उसके बारे में जानते ही नहीं हो, तो वो कैसे तुम उस पर राज करोगे? So please, maximum time read the Bible. इसलिए अधिकांश समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में लगा दीजिए। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। So we were having this Bible study yesterday. और हमारे कल हमारे जगह पे बाइबल स्टडी था। So we read Zechariah and Romans 8 in that. और हमने जकरिया और रोमियो के 8 को उसमें पढ़ा। So once you read that, the basic message in that is this. और इन सारे वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य उद्देश्य जो ये है, संदेश ये है। The basic message is that the devil is constantly condemning us. He is accusing us of all our past sins or maybe the sins that we are in currently. But मुख्य संदेश ये है कि शैतान लगातार हमारे पापों को, बीते हुए पापों को, जो हमारे गलतियां हैं, उसे लगातार वो बताता है और हम पर दोष लगाता है। But Jesus Christ has paid the penalty for that and is constantly praying for us. और लेकिन यीशु मसीह ने जो है हमारे सारे जो पाप के लिए उसने मोल चुका लिया है और वो लगातार हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। So I was just wondering why Jesus has to constantly pray for us. It is written Jesus is at the right hand of God and He is interceding for us. और मैं यही सोच रहा था कि क्या जरूरत है कि यीशु मसीह अभी मेरे लिए प्रार्थना करे। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है परमेश्वर की दाईं ओर बैठकर लगातार मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। Because He has already paid the price. Why does He have to do anything? क्योंकि उसने तो पहले से मेरे लिए इस पाप के लिए मोल तो चुका लिया, फिर अभी क्यों प्रार्थना करने की जरूरत है? So then I realized because the task maybe it's not yet done and people are still into sin. Falling into sin daily maybe in their lives. तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि वो काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लोग शायद अभी भी दिन प्रतिदिन पाप में गिरते रहते हैं। And that is really true. If I judge my own life, I could see that is really true. We fall into sin so many times. We have bad thoughts and things like that. और ये बिल्कुल सच है। कई बार मैं अपने खुद के जीवन में जब देखता हूँ तो मैं कितनी बार पाप करता हूँ, गलत विचारों को रखता हूँ। But when I read these passages in Zechariah and in Romans, I feel really encouraged that Jesus is constantly praying for us so that
there is a hope, there is a constant hope that I can have in Jesus Christ. लेकिन जब मैं इन वचनों को जो जकरिया और रोमियो के अध्याय में हमने जो मनन किया था उसको देखता हूँ तो मैं सचमुच में प्रोत्साहित हो जाता हूँ कि यीशु मसीह खुद मेरे लिए जो है प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए निवेदन करते हैं. So this was the basic message, but when we read these more and more times and when we meditate it, we get a lot of meanings from it. और ये मुख्य संदेश था, और लेकिन बार-बार लगातार इन वचनों को जब हम पढ़ते जाते हैं तो बहुत सारे उसमें से हमें सीखने को मिलता है. So one thing I realized, as brother showed us the verse Romans 8:1, that is written. एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे भाई ने बताया था रोमियो के 8 उसके पहला वचन. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. और इसलिए जो अभी मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है. So I got to know that, I mean, even if the devil accuses me, whatever, I mean, he says about me, I mean, there Jesus Christ is there and there can be no condemnation against me if I am in Christ Jesus. और इसलिए मैं जान लिया कि फिर शैतान लगातार मुझ पर दोष लगाता है, मेरे सारे नुक्स को बताता है, इसके बावजूद भी मैं यदि मसीह यीशु में हूँ तब मेरे लिए दंड की आज्ञा नहीं है. So this is a promise for us, but I was thinking there is some danger if we don't read this very carefully. और ये हमारे लिए तो एक प्रतिज्ञा के समान है, लेकिन मैं ये भी सोचा था कि यदि हम ध्यानपूर्वक इसे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे वहाँ पर खतरा है. What does it say? It says no condemnation for those who are in Christ Jesus. और वहाँ पर क्या लिखा है कि वो लोगों के लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है. It doesn't say there is no condemnation if you read your Bible daily. There is no condemnation if you are born again. There is no condemnation if you are baptized. It doesn't say that. वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि यदि तुम प्रार्थना करते हो या बाइबल पढ़ते हो या तुम बपतिस्मा ले लिए हो तो ऐसा करने से तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है. It says there is no condemnation only if you are in Jesus Christ. और वो ऐसा लिखा है कि यदि तुम मसीह यीशु में हो तभी जो है तुम पर ये वचन लागू होता है. So I was just thinking, so in order to save myself, I have to, I mean, even if I fall in sin daily, God will look at my heart. I have to constantly repent of my sins and constantly pray to God, become more and more holy and become Christ-like. Because और इसलिए जरूरी है कि मैं पाप में गिरता हूँ तो भी लगातार जो है परमेश्वर के ऊपर ध्यान करते हुए, उसके इस वचन पर ध्यान करते हुए हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के पास लौट आना है. Because if I stay in my sins and if I enjoy that and there is no repentance, there is no turning back. और यदि मैं पाप में रहकर उस पाप का मजा लेता हूँ और वहाँ पर कोई मन फिराव नहीं होता है, then I will fall away from Jesus. फिर ऐसा करने से मैं यीशु मसीह से दूर हो I जाऊंगा. will not be in Jesus anymore. मैं फिर यीशु मसीह में नहीं रहूंगा. And this promise will not be true for me. फिर ऐसे में ये जो वचन है मेरे लिए लागू नहीं होता. So this is a danger which I realized. फिर ये जो खतरा है जो मुझे एहसास हुआ. So that is why we have to read Bible very carefully. और इसलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. And Brother Jack always says that in the Bible if anything is written, then there is also something else written. और जैसे ब्रदर जैक हमेशा कहते हैं कि वचन में कुछ, परमेश्वर के वचन में कुछ दिया है तो उसके लिए बहुत सारे बाकी के वचन भी रेफरेंस में होते हैं. If Christ has given us the promise that He is constantly interceding for us, और यदि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये वायदा दिया कि वो लगातार हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा He है, has also given us some requirements that we have to keep. तो उसके पहले उसने एक शर्त भी रखी है जो हमें पूरा करना है. So we know that in the Gospels we read that He has said, no one that who is twice born can enter the kingdom of heaven. और जैसे सुसमाचार में लिखा है कि जो कोई भी जो है नया जन्म नहीं लेता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. And the standards of Christ, that I mean you don't have to lust with your eyes and things like that. These are some of the requirements that we read in the Gospels and in the Bible. और पवित्र शास्त्र में सुसमाचार में जिस तरह से मसीह के मापदंड के बराबरी जो सारी बातें दी है उसे यदि हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए वो वचन का जो वायदा है वो लागू नहीं होता. So just reading a book from Zach Pennon, in the preface of the book. Or in the starting part of the book, it is written that even if you don't read one sentence or one word, the message of the book will be incorrect. और मैंने ब्रदर जैक का एक बुक किताब में से पढ़ा था कि यदि एक किताब हम पढ़ने के लिए लेते हैं और उसमें से कई शब्द या एक लाइन भी हम नहीं यदि पढ़ते हैं तो उस पूरे किताब का जो अर्थ है हम खो देते हैं. So I was thinking maybe such a warning should be there in the Bible also. और मैं सोच रहा था कि ऐसा एक चेतावनी हमारे पवित्र शास्त्र में भी होना चाहिए. Because we have to read it in, because if it is written then something else is also written. कि हमें ये जानकर लिखना है कि यदि जहाँ पर कुछ वचन दिया है तो उसके लिए जोड़कर बाकी अन्य वचन भी हैं. So I just want to say this, that these promises will be true for us in case we keep some of the God's requirements and constantly repent and
turn ourselves to God. और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो वायदे हैं, जो परमेश्वर के वायदे हैं, वो तभी लागू होते हैं जब उसकी शर्त को हम पूरा करते हैं या हम लगातार परमेश्वर के पास लौट आते हैं और मन फिराते हैं. And I believe the only way for doing that is that when we seek the will of God in our lives. और मैं विश्वास करता हूँ ये तभी मुमकिन है जब हम परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में अपनाते हैं. I'll just close with a small testimony. I was reading Brother Zach's book, and there he had given a testimony from another godly brother's book. और मैं जब ब्रदर जैक की बुक को पढ़ रहा था तो वहाँ पर उन्होंने किसी और भाई की गवाही को दिया था. So in line of finding will of God for us. और परमेश्वर की मर्जी को हमारे जीवन में पाने के समानता में. So that brother was a very godly brother. और वो जो भाई के बारे में गवाही दे रहे थे वो बहुत ही भक्त परमेश्वर का जन था. But once in his, so this is his testimony. So once in his life, God had called him for a full-time ministry. और ये वो भाई की गवाही है कि एक बार जब परमेश्वर ने उसे एक पूर्ण सेवकाई के लिए बुलाए थे. To go to Africa. कि वो अफ्रीका में जाए. But in that point in time, he was, I think, young, maybe just got married or something like that. So he neglected that. लेकिन उस समय में जब परमेश्वर ने उस भाई को बुलाया था सेवकाई के लिए, तब वो भाई जो है बहुत जवान थे और उनके पास बाकी बहुत सारे जिम्मेदारियां थी. So again and again, God would, speak to him and gave a calling for him for a full-time ministry, but he was constantly neglected. और कई बार लगातार परमेश्वर जो है उस भाई को बुलाते थे कि वो सेवकाई के लिए उतर आए, लेकिन लगातार जब परमेश्वर बुलाते थे वो भाई जो है उसे नकारते थे. So then years went by. He got married. He got a child, a son. और फिर बहुत सारे साल बीत गए, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उसके एक बच्चा हुआ. So years later, one fine day, his son died. फिर बहुत सालों बाद एक दिन उसका बच्चा जो है मर गया. So and then the whole day he wept and he cried out to the Lord and resubmitted himself to God. फिर वो पूरा दिन रोकर परमेश्वर के सामने मन फिराकर अपने जीवन को पुनः से उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया. But then still God accepted him and he put him to some other work. और फिर भी परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया और फिर उसे एक दूसरे सेवकाई में लगा दिया. But he has written in his testimony that he regret for not acknowledging God's calling, and whatever he has got now, it's just second best of what God could give him, because the first best he had neglected. और फिर वो कहता है कि वो बहुत ही दुखी है कि जो परमेश्वर ने उसको पहले जो सेवकाई के लिए बुलाया था उसे नहीं किया. अब वो जो भी कर रहा है परमेश्वर के सारे उत्तम बातों में से दूसरा जो सेवकाई उसे मिला है. So I think that is what we have to constantly look in our lives. Look for God's will in our life and try to get His first best, because if we have to get second or third best, then we might have to pay a very big price for that. और इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसे करना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर की जो भी सेवकाई या जो भी बातें हैं उसमें से हमें पहला स्थान उत्तम से उत्तम नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे भाग वाला उत्तम बात मिलेगा. परमेश्वर की स्तुति हो. As brother Avinash was sharing, जैसे भाई अविनाश बता रहे थे, we always feel like, now we've sinned and now how can we go to God? और हमें हमेशा लगता है कि अब तो मैंने पाप कर दिया, मैं कैसे परमेश्वर के पास वापस जाऊं. This is really an example for everyone. Everyone who's come God, newly he'll always feel like that. और ये सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है, जो भी परमेश्वर मसीह में आए हैं सभी के लिए ये एक उदाहरण है. And as brother George and brother Avinash were telling, the book of Zechariah. और जैसे ब्रदर जॉर्ज और ब्रदर अविनाश बुक ऑफ ज़ेकरिया से बता रहे Even though थे, we sin, God still supports us and stand against devil. और जब भी हम पाप करते हैं फिर भी परमेश्वर जो है शैतान के विरोध में हमारे साइड से हमारी ओर से बात करता In है. the same way, उसी तरह से there are many ways God has spoken the same thing in different chapters in different books in Bible. और उसी तरह से पवित्र शास्त्र में से कई किताबों में से कई अध्यायों में से परमेश्वर ने बातें की है. As I said, even I was thinking the same. और जैसे मैंने कहा कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा And था, I never used to come to church. और फिर मैं कलीसिया में आना बंद किया. I used to sin, मैं पाप करता था, be with my friends, मेरे दोस्तों के साथ do रहता all था rubbish things. और सारी बुरी बातों को करता था. And then I used to think, now I cannot go to God because I've sinned. और फिर मैं सोचने लगता था कि अभी मैं परमेश्वर के पास कैसे लौटूं, मैं तो पाप में गिर गया हूँ. But this is my personal experience since last many months. और ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव रहा है बीते हुए महीनों में. That to be Christian and knowing God is worthful. It is good. एक मसीह होकर परमेश्वर को जानना ये बहुत ही बड़ी योग्यता है. I was going to the book of Romans chapter 5 verse 1. और रोमियो के 5:1 में मैं पढ़ रहा था. I got my answer. मेरे लिए एक जवाब मिल गया. They said, वहाँ पर ऐसा लिखा है, now that we have been put right with God through faith.
सो जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ धर्मी ठहरे हैं, Someone can read in Hindi if you want. Okay, so here God is telling it is by our faith, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हमारे विश्वास के जरिए से, and then God gives some examples. और फिर वहाँ पर परमेश्वर उदाहरण देता है। In Romans chapter 8, रोमियो के 8वें अध्याय chapter 8 verse 12. रोमियो का 8 उसका 12, There he says, he is giving an example of Jacob and Esau. और वहाँ पर याकूब और ईसाऊ के बारे में उदाहरण देता है। God is telling that the older, God had already promised, the older will serve the younger. और वहाँ पर पहले परमेश्वर ने पहले से वायदा दिया था कि जो बड़ा है वो छोटे का सेवकाई करेगा। He said this before they were born. और उनके पैदा होने के पहले ही इस वायदे को बताया था। Before they had done anything good or bad. और उनके कोई भी भले या बुरे काम करने से पहले God's choice was based on his call और यहाँ पर जो है परमेश्वर जो चुनता है अपनी बुलाहट के अनुसार चुनता है, and not on anything that he had done. और किसी के कारनामों के ऊपर वो किसी को बुलाता नहीं So है। brother, it is not what we do or what we think. फिर हम जो सोचते हैं या हम जो करते हैं उसके ऊपर निर्भर It is नहीं, all by God's mercy. ये सिर्फ परमेश्वर की दया के जरिए से Then होता if we है। go to chapter 6, the same chapter verse 16, और उसी अध्याय के 16वें वचन पर जब हम देखते हैं, it is clearly written, वहाँ पर ऐसा लिखता है, so then everything depends तो सब कुछ इस पर निर्भर करता है, not on what we human wants or do, और जो कुछ हम जो चाहते हैं उस पर नहीं, only on God's mercy. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से। So this is what is required, dear brothers and sisters. और यही चीज जो है हमारे लिए भी जरूरत है We भाइयों have to बहनों, pray to God that God give us grace and mercy. और इसलिए हमें